हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 8 का। क्लास 8 का आपका ये साइंस का है। साइंस का चैप्टर 4 धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल का क्विक रिवीजन, जिसमें हम चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और साथ ही हम लोग कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी को देखेंगे। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, सही गलत चुनेंगे, मतलब मिलान करना, इन सभी टाइप के क्वेश्चंस को हम देखेंगे और इसमें आपका पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, जिससे अगर आप लास्ट टाइम में ये वीडियो भी देख के चले जाते हैं एग्जाम में तो आपको उससे बहुत हेल्प होगी। तो ये देखिए, आपके लिए बहुत सारे पॉइंट्स हमने लिख करके लाए हैं और यहाँ पे लास्ट में कुछ एमसीक्यूज भी हैं। यहाँ सही उत्तर एक सेलेक्ट करना है, इसमें है एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है। फिर यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, फिल इन द ब्लैंक्स और सही गलत और मिलान करने वाले, ये सभी टाइप के लिए आपके अपने लिए सवाल लेकर के आए हैं हम। तो पहले हम इससे कुछ रिलेटेड इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें देखते हैं। पहले इस चैप्टर में बात करें तो कुछ हमें जो धातु और अधातु, इन दो चीज़ों के बारे में बताया गया है। एक है धातु और एक अधातु, इनके गुण अवगुण जो भी होते हैं, गुणों के बारे में बताया गया है कि हम धातु को किस तरीके से पहचान सकते हैं और अधातु को किस तरीके से पहचान सकते हैं। और जिनमें धातु और अधातु उन दोनों के ही गुण मौजूद होते हैं उन्हें हम कहते हैं उपधातु। तो उन्हें क्या कहते हैं? उपधातु। जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है, वैसे तत्व जिनमें धात्विक एवं अधात्विक दोनों गुण मौजूद होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपधातु। तो यहाँ पहला पॉइंट देखते हैं, धातुओं का गुण। धातुओं के क्या क्या गुण होते हैं? तो वो प्रायः चमकीले होते हैं, कठोर होते हैं, अघातवर्ध होते हैं, तन्य होते हैं, उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। अब देखिए, इसमें दो पॉइंट आता है, अधातवर्ध और तन्य। इसका मतलब क्या होता है? अधातवर्ध मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को अगर हम पीट पीट करके एक पतली चादर में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, इसमें इसका मतलब उस चीज़ में क्या है? अधातवर्ध का गुण है। लेकिन वहीं अगर किसी चीज़ को हम एक लंबे तार के रूप में मतलब घींच घींच करके उसको एक लंबा पतला सा तार बना देते हैं, तो उसमें क्या है? तन्य का गुण है। किस चीज़ का गुण है? तन्य या फिर इसको हम लोग कहते हैं तन्यता का गुण। अब देखिए, कठोर के बारे में, धातुओं के बारे में तो मतलब ये कहा जाता है कि वो कठोर होते हैं, लेकिन ये प्रायः, इसका भी एक अपवाद में आ जाता है हमारा सोडियम। सोडियम ये इतना मुलायम होता है कि इसे हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। सोडियम जो होता है वो बहुत ही मुलायम होता है, कोमल होता है, ये आसानी से आपको चाकू से भी कट जाएगा, लेकिन फिर भी ये क्या है? तो ये धातु है। अधातवर्ध का जो प्रॉपर्टी होता है, ये सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? तो जो सोना और चांदी होते हैं धातु, सोना चांदी जिससे हमारी बहुत सारी ज्वेलरी बनती हैं, तो इसमें कौन सा गुण पाया जाता है? अधातवर्ध का गुण पाया जाता है। लेकिन इसी का एक जस्ट अपवाद कहिए, वो होता है एंटीमनी और विस्मत। क्या क्या? एंटीमनी और विस्मत, ये दो जो होते हैं, है ये धातु, लेकिन इन्हें जब हल्का सा भी चोट पड़ने पे ये क्या हो जाते हैं? चूर चूर हो जाते हैं। ये इनमें अधातवर्ध का गुण नहीं पाया जाता है। और तन्यता की बात करें तो इस सबसे ज़्यादा अधिक तन्य कौन होते हैं? तो सोने और ये भी चांदी, सोने चांदी ही अधिक सबसे ज़्यादा अधातवर्ध और तन्यता होते हैं। नेक्स्ट आता है उष्मा और विद्युत का सुचालक। जितने भी धातु होते हैं वो प्रायः क्या होते हैं? वो उष्मा के सुचालक होते हैं। मतलब उनसे उष्मा और विद्युत, मतलब उनसे जो होता है उष्मा और विद्युत, ये दोनों ही क्या होते हैं? आसानी से पास कर जाते हैं। लेकिन इसी का एक अपवाद है लेड। लेड है जो कि है तो ये धातु, लेकिन ये उष्मा और विद्युत का सुचालक ना होकर के कुचालक है, बैड कंडक्टर है। ये सभी क्या है? धातुओं के गुण है। अब अगर अधातुओं की बात करें तो अधातुओं में आता है, इसका क्या है कि इसमें हल्की चमक होती है, भंगुर होते हैं, मतलब ये आसानी से टूट जाते हैं, उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, और ये कमरे के ताप पर ठोस या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। और इसके अपवाद में अगर बात करें तो इसका अपवाद हो जाएगा ब्रोमीन, जो कि हमें जो है ठोस या गैस की अवस्था में रहना चाहिए रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ये कमरे के ताप पे रूम टेम्परेचर पे किस अवस्था में रहते हैं? द्रव अवस्था में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मतलब सॉरी, और 4 नंबर पॉइंट में कह रहा है कि जब हम धातु और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2Mg, ये क्या है? धातु और ऑक्सीजन। जब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होते हैं, इनका नेचर क्या होता है? तो इनका नेचर जो होता है वो बेसिक होता है। मतलब ये बेस, इनका नेचर जो होता है वो क्या होता है? बेस होता है, क्षारीय होता है। और वहीं पे जब हम कोई अधातु नॉन मेटल, किसी भी नॉन मेटल का रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट बनता है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने पे क्या बना? CO2। और CO2 का नेचर कैसा हो जाएगा? तो एसिडिक, अम्लीय। इसका नेचर हो जाएगा एसिडिक CO2, मतलब अम्लीय ऑक्साइड। और वहीं पे जब हम किसी धातु को जल से अभिक्रिया कराते हैं, धातु को जल से अभिक्रिया कराने पे क्या होता है? जब हम धातु को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो वो बनता है धातु हाइड्रोक्साइड। जैसे यहाँ पे 2Na को जब H2O से रिएक्ट कराए तो धातु हाइड्रोक्साइड बनता है,
और रिलीज क्या करता है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के बारे में ये बात भी ध्यान रखिए कि जब भी हाइड्रोजन गैस निकलता है तो उसके साथ एक साउंड निकलती है पॉप, ठीक है, पॉप आवाज़ के साथ निकलता है। और ये जिस रास्ते से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है रिएक्शन में, अगर वो हम आग ले जा करके जलाते हैं तो वो क्या होता है, आग जब जल जाता है, आग जलाने में वो हेल्पफुल होता है। ओके, उसी तरह बात करें जब हम लोग धातु को जल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो धातु हाइड्रोक्साइड, और लेकिन जब धातु को अम्ल के साथ रिएक्ट कराते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये बनाता है धातु लवण। ओके, मतलब यहाँ पे देखिए क्या करता है, इस रिएक्शन में क्या होता है, ये धातु जो होता है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके साथ अपना अपना मतलब बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन को क्या करता है, रिलीज करता है। तो यहाँ पे क्या बन गया, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, और H2 हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। और अधातुओं के बारे में, ये तो धातु के बारे में है, जब वो जल और अम्ल से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। यहाँ पे अधातु के बारे में, ये सामान्यतः क्या होते हैं, जल और अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सोना, चांदी, पारा, तांबा, ये सभी क्या है। तो ये सब जो है यहाँ लिखा हुआ एक लाइन से, ये हमारा एक्टिविटी सीरीज है। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी सीरीज। मान लीजिए किसी रिएक्शन इसमें से दो चीज़ों का नाम आ गया, ठीक है, इसमें से दो एलिमेंट के नाम आ गए, तो उसमें से कौन किसको रिप्लेस करेगा, ठीक है, कौन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, रिप्लेस करेगा। रिप्लेसमेंट एक्शन रिएक्शन में ये हमको ये वाला सीरीज क्या करता है, हेल्प करता है कि कौन किसको रिप्लेस कर सकता है एक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। ओके, जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें कि अगर हम ले लें Mg, ओके एक सेकेंड, अगर हम बात करें Mg मैग्नीशियम प्लस CuSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, ये रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम और कॉपर की बात करें तो यहाँ पे हमको मैग्नीशियम यहाँ इस लाइन में यहाँ पे दिख रहा है, और कॉपर की बात करें तो कॉपर हमको ये यहाँ पे, तो इसमें देखिए क्या करा, मैग्नीशियम ज़्यादा मतलब जब हम एक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम क्या है, ज़्यादा एक्टिव है। ओके, किसके मुताबिक, तांबा के मुताबिक। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या करेगा, तांबा को रिप्लेस करके मैग्नीशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, और कॉपर को क्या करेगा, अलग कर देगा। आया समझ में। इसको एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, Zn जिंक हो गया हमारा, और एक हो गया CuSO4 कॉपर सल्फेट। इसका जो रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो समझते हैं। देखिए जिंक कहाँ है और कॉपर कहाँ है, इसको देखते हैं। ये रहा हमारा जिंक और ये कॉपर। इस एक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा मेटल ज़्यादा एक्टिव है, तो जिंक क्या है, ये कॉपर के मुकाबले ज़्यादा एक्टिव है। तो जिंक ये क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस करेगा और रिएक्शन करेगा सल्फेट के साथ। जब जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा ZnSO4 और क्या करेगा, कॉपर को रिलीज करेगा, ठीक है, तांबा को अलग करेगा। ओके, आगे समझ में। अगर पूछा जाए कि एक्टिविटी सीरीज में ओके सबसे हाईएस्ट मतलब मेटल कौन है, सबसे अधिक सक्रिय कौन है, सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन सा मेटल है, तो इसमें देखिए सबसे लास्ट में कौन है, पोटेशियम। ओके, पोटेशियम मेटल जो होता है ये बहुत ही एक्टिव होता है। ये मतलब इससे पहले कि जितने भी मेटल हैं इन सभी को ये क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। और अगर पूछा जाए कि सबसे कम एक्टिव कौन है, तो सोना और चांदी। सोना चांदी को आप ये भी जानते हैं कि इसको देखते हैं कि ये हमें खुली अवस्था में मतलब बाहर में ऐसे मिल जाता है, मतलब इसे किसी भी चीज़ से छुपा करके संभाल के रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बाहर एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन है या जल है, इनमें से अधिकतर ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसका एक्टिव मतलब जो सक्रियता है वो बहुत ही कम है। ओके, तो ये जो एक्टिविटी सीरीज है इसके अकॉर्डिंग हम कोई भी रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, कौन किसको रिप्लेस करेगा ये आसानी से हम लोग जान सकते हैं। ओके, अब आगे देखिए यहाँ पे कुछ आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब फॉर्मूलाज कहिए या फिर नाम कहिए, केमिकल नेम, वो यहाँ पे मैं लिख करके लाई हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए जब लोहे में जो जंग लगता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो देखिए ये आयरन है। लोहे में जो जंग लगता है वो ना ही सिर्फ पानी की वजह से लग सकता है। मान लीजिए कि लोहा है, उसको हम लोग पानी में डुबाए हुए हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन से उसका कॉन्टैक्ट नहीं है, ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट नहीं होने पर उसमें जंग नहीं लगेगा। जंग लगे तभी लगेगा जब वो पानी और ऑक्सीजन दोनों के कांटेक्ट में हो, दोनों से टच हो। ओके, तो देखिए आयरन लोहे को जब हम ऑक्सीजन और पानी के मतलब संपर्क में लाते हैं तो उसमें क्या होता है, जंग लगता है। और जंग लगने का फॉर्मूला क्या है, तो Fe2O3 और 3H2O। ये आप लोग याद रखिएगा, ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि जंग लगे हुए लोहे का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो Fe2O3 और 3H2O। देखिए यहाँ पे यही लिख करके लाई हूँ आपके लिए। अब कहा जाए अमोनिया, दो चीज़ होता है, अमोनिया और अमोनियम। ओके, इन दोनों का यूज जो होता है फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। वहीं बात करें अगर अमोनियम की, तो अमोनियम में क्या होता है, इसे नाइट्रेट के साथ मिक्स कर दिया जाता है और इसका फॉर्मूला हो जाता है NH4NO3। ओके, अमोनिया सिर्फ पूछेगा तो NH3, और अमोनियम कह दिया तो हो जाएगा ये NH4NO3। ये आप लोग सभी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद कुछ गैसेज हैं जो कि ये ईंधन के रूप में यूज होते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर गैस, जल गैस और कोल गैस। इसमें से देखिए प्रोड्यूसर गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N2+CO। ओके, जल गैस का फॉर्मूला हो गया H2+CO और कोल गैस का फॉर्मूला होता है CH4+H2+CO। ये तीनों ही आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ओके। अब अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो यहाँ पे कुछ आपके लिए क्वेश्चंस भी हैं, उन सभी को देखने से पहले हम थोड़ा सा मतलब एक लाइन ये भी कह दूँ कि जैसे छूट गया कि टोटल अभी तक जितने भी धातु ज्ञात हैं उसमें से 114 धातु हमें ज्ञात हैं, जिसमें से 24 क्या है अधातु हैं, 24 क्या है नॉन मेटल या फिर कहिए अधातु हैं। तो इसमें से जो बच गए वो क्या हो गए धातु हो गए। तो कितने बच गए 90 क्या है हमारे धातु हैं और उसमें से 24 अधातु। तो टोटल अभी तक जो जितने ज्ञात तत्व हैं वो कितने हैं तो 114। अब अगर बात करें क्वेश्चंस की तो हम लोग आप क्वेश्चन सॉल्व करते देखिए, सारा क्वेश्चन इस बेसिस पे आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। पहला कह रहा है धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो ये बताएं धातुओं का ऑक्साइड जो होता है वो कैसा होता है क्षारीय होता है, और अगर अधातुओं का ऑक्साइड पूछे तो वो कैसा होता है अम्लीय। ऑप्शन ए। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है, सबसे अधिक सक्रिय धातु जो मतलब हमारे एक्टिविटी सीरीज में सबसे लास्ट में आया था वो कौन सा हो जाएगा पोटासियम के। ओके पोटेशियम के। कमरे के ताप और सबसे कम अगर पूछा जाए सबसे कम सक्रिय कौन सा है तो सोना। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है, धातु के बारे में पूछ रहा है तो पारा, और अगर अधातु के बारे में पूछे तो ब्रोमीन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन सी है तो ब्रोमीन। ऑप्शन क। यहाँ देखिए दूसरे में कह रहा है कि इसका जो है एक से अधिक विकल्प सही है। कह रहा है कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो तत्व में जब भी आता है तो बात धातु अधातु उपधातु सभी आ जाते हैं। तो तत्व हमसे पूछ रहा है तो तत्व हो जाएगा ब्रोमीन भी क्या होता है कमरे के ताप पर द्रव रूप में होता है, और पारा भी क्या होता है ये भी लिक्विड फॉर्म में ही होता है। सेकेंड है धातुई चमक पाई जाती है, धातुई चमक किस में पाई जाती है तो ये जस्ता में भी पाया जाता है, कार्बन में नहीं, इसमें चमक नहीं पाई जाती है, और ना ही गंधक में चमक पाई जाती है। तो इसका दो ऑप्शन हो जाएगा जस्ता और ग्रेफाइट, इन दोनों में क्या होती है चमक पाई जाती है। अब नेक्स्ट हमारा कहता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन से तांबा को विस्थापित करने वाला धातु कौन कौन सा है। देखिए कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट को के विलयन से तांबा को विस्थापित कौन कौन कर सकता है। तो अब हम चलिए पर ये एक्टिविटी सीरीज पे जाते हैं। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट को हमको हटाना है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाना है, और इसको किसको हटाना है मतलब तांबा दिया हुआ है। ओके तांबा को हटाने के लिए हमको कौन कौन हटा सकता है, तो देखिए तांबा के बाद ये जितने भी चीज़ें हैं लेड लोहा जिंक एल्युमिनियम मैग्नीशियम सोडियम और पोटेशियम, ये सभी क्या हैं कि ये सभी तांबा को रिप्लेस कर सकते हैं। ओके तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या है, जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है और एजी है। एजी देखिए ये होता है सिल्वर का, जो कि ये गलत है, ये सबसे कम सक्रिय होता है, ये होगा नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जिंक आयरन और मैग्नीशियम, ये तीनों ही क्या कर सकते हैं कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखिए कुछ रिक्त स्थान दिया हुआ है, सोडियम डैश धातु है और इसे चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम कैसा है बहुत ही मुलायम कोमल धातु है और इसे चाकू से बहुत ही आसानी से काटा जा सकता है। धातुएं जो होता है उष्मा और विद्युत का क्या होते हैं तो वो सुचालक होते हैं, बताएं गुड कंडक्टर होते हैं। अधातुओं का डैश एवं डैश निम्न होता है, अधातुओं का क्या मतलब उसका उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हिल्टिंग पॉइंट होता है वो द्रवनांक कहिए क्वथनांक कहिए वो बहुत ही निम्न होता है, जबकि धातु का कहें तो धातु का द्रवनांक और क्वथनांक वो दोनों ही क्या होता है ज़्यादा होता है। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कैसा ऑक्साइड बनाती है, तो धातु जो बनाएगी वो क्षारीय बनाएगी, और धातु जो बनाएंगे वो अधातु जो बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे अम्लीय एसिडिक अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगे। नेक्स्ट है सोडियम की जल से अभिक्रिया कराने पर डैश गैस उत्पन्न होती है। जब सोडियम को जब हम लोग देखिए यहाँ पे Na को जब हम लोग जल से अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा हमारा सोडियम ऑक्साइड। ओके और रिप्लेस कौन सा गैस होगा हाइड्रोजन। ओके तो यहाँ पे कौन सा गैस उत्पन्न होगा हाइड्रोजन। 8वें कह रहा है डैश गैस पॉप की आवाज़ के साथ चलती है, तो ये बता चुके हैं हाइड्रोजन गैस जो होता है वो कौन सी आवाज़ निकालती है पॉप। सोडियम को सदैव ही डैश में रखा जाता है, सोडियम बहुत ही मतलब रिएक्टिव मेटल है ये भी, तो इसीलिए ये रिएक्ट ना कर जाए मतलब ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन होता है, इसलिए उस रिएक्शन को बचाने के लिए इसे जो होता है किस में रखा जाता है केरोसिन में रखा जाता है। ओके नेक्स्ट है एल्युमिनियम के पृष्ठ पर डैश की परत होने के कारण वह आरंभ में अम्ल के साथ तीव्र अभिक्रिया नहीं करता। एल्युमिनियम के पृष्ठ पर किसका ये जो होता है परत होता है एल्युमिनियम के पृष्ठ पे जब ऑक्सीजन का परत रहेगा। ओके जब ऑक्सीजन का परत रहेगा जिस कारण से वो आरंभ में क्या होगा एसिड के साथ जल्दी से अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे ये परत हटते जाएगा वो फिर उसका रिएक्शन क्या हो जाएगा तेज हो जाएगा। तांबा जिंक से डैश सक्रिय है, तो तांबा पहले आता है या फिर जिंक, तो हमारा जब आप रिएक्टिविटी सीरीज देखिएगा बुक में तो उसमें क्या आता है तांबा पहले आता है और जिंक बाद में, इसका मतलब जिंक क्या है ज़्यादा रिएक्टिव है ज़्यादा सक्रिय है, तो तांबा जो होता है वो जिंक से क्या है कम सक्रिय है। लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से डैश को प्रतिस्थापित कर देता है। लोहा आयरन जो है ये कॉपर सल्फेट से किसको प्रतिस्थापित करेगा या फिर रिप्लेस करेगा तो कॉपर को। ओके तांबा या फिर। अब देखते हैं चौथा नंबर में कह रहा है सही और गलत को चयन करना है। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है, ये हमारा क्या है बिल्कुल सही है। सेकेंड में कह रहा है धातुएं विद्युत का कुचालक होती है, जो कि गलत है, धातुएं क्या होती है विद्युत का सुचालक होती हैं।
अधातुएं तन्य एवं अधातुवर्ध होती हैं। अधातुएं जो तन्य और अधातुवर्ध ये गलत है। अधातुएं नहीं, धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं, तन्य और अधातुवर्ध होती है। तांबे के तार खींचे जा सकते हैं, ये भी क्या है, सही है, तन्यता का गुण होता है उनमें। जंग लगने के लिए नमी एवं वायु दोनों ही आवश्यक है, ये भी बिल्कुल सही है। चांदी जो होता है वो तांबा से अधिक सक्रिय, ये क्या है, गलत है, क्योंकि चांदी जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, लास्ट में आता है, तो चांदी सबसे कम सक्रिय है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कॉलम मिलाने कह रहा है तन्यता। तन्यता का मतलब क्या होता है कि उसको एकदम तार की तरह खींचा जाने का गुण होना चाहिए। तो पहला का हो जाएगा हमारा ऑप्शन गौ, तार की तरह खींचे जाने का गुण। अधात वर्धने का गुण बताए थे, इसका मतलब होता है कि इसको चादर की तरह, मतलब पीट पीट करके इसको एक चादर की तरह बना दिया जाए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन घ। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है, ये देखिए हमारा क, पॉप की आवाज के साथ जलने का इसमें गुण होता है, ऑप्शन क। पारा, पारा जो होता है ये क्या होता है, हमारा रूम टेम्परेचर पे द्रव होता है। और धातु ऑक्साइड का गुण क्या होता है, तो ये ऑप्शन ख क्षारीय होते हैं। ओके, तो हमारे यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और चैप्टर 4 का यहाँ पे आपके चैप्टर 4 से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने उन सभी को यहाँ देख लिया। उससे रिलेटेड जो डिटेल में बता सकते थे वो बता दिए, और जितने MCQ थे वो सभी आप लोगों को बता दिया गया है। ओके, तो आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए इसका, अगर आप फास्ट रिविजन कीजिए, अपने से भी क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, आपसे जरूर क्वेश्चन बनेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।